सो हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट वालों के लिए एनटी की तरफ से बहुत ही बड़ा नया अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। एनटी ने यहाँ पे बताया है कि अभ्यर्थी अब 3 से 4 बार ही दे सकेंगे नीट यूजी। इसके अलावा क्या नया अपडेट एनटी ने यहाँ पे दिया है, बहुत ही बड़ा यहाँ पे न्यूज आ चुका है। जो भी नीट एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ ये रहने वाला है, जैसे कि हाइब्रिड मोड पे आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं अपडेट को, यहाँ पे समझ लेते हैं। एनटीए सुधार समिति की केंद्र को पहली सिफारिश, और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी है, वो भी यहाँ पे बताया गया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 से छात्रों को अनगिनत बार परीक्षा देने का विकल्प खत्म करने जा रही है। पहले क्या होता था, विद्यार्थी कितने भी अटेम्प्ट दे सकता था। जैसे मान लो पहली बार एग्जाम दिया, और अधिकतर तो 12th के साथ वो देते हैं सभी विद्यार्थी। सिलेक्शन नहीं होता है, किसी का हो जाता है, तैयारी अच्छी रहती है तो ठीक है। फिर वो तैयारी करके देते दूसरी बार, किसका नहीं होता तो तीसरी बार वो कोशिश करते हैं, चौथी बार कोशिश करते हैं। पहले वो 5वीं बार 6वीं बार चाहे तो एग्ज़ाम दे सकते थे, लेकिन अब बोला गया है कि अब 3 से 4 बार लास्ट है। इसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। पहला तो ये अपडेट एनटीए ने खुद दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। विकल्प खत्म करने जा रहा है एनटीए। अगले साल से यानी कि 2025 से छात्र 3 से 4 बार ही नीट एग्जाम दे सकेंगे। साथ ही जेमेन की तरह एक दिन के बजाय परीक्षा कई दिनों तक जो पारियों में कराई जाएगी। अभी क्या होता था, नीट का एग्जाम एक ही दिन में सभी का हो जाता था खत्म, अलग अलग पारियां, अलग अलग शिफ्ट नहीं थी। लेकिन अब एनटीए चाह रहा है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा नीट का, है ना। जैसे मान लो किसी का 5 मई को है तो किसी का 6 मई को, किसी का 7 को, किसी का 8 को, ऐसे अलग अलग पारियां अलग अलग दिन में चलेगी। तो ये एनटीए यहाँ पे बता रहा है। चलिए और क्या क्या करने वाला है एनटीए यहाँ पे, अब देखो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए सुधार समिति ने पहली रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट के समय अभ्यर्थी तीन बार ही परीक्षा दे सकते थे। सूत्रों के अनुसार पेन पेपर से परीक्षा के कारण ही प्रश्न पत्र लीक हुए, क्योंकि दूरदराज व ग्रामीण इलाकों में प्रश्न पत्र काफ़ी पहले भेजने पड़ते हैं। तो एक ये भी है कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो देखो पेपर प्रिंट होते हैं और भेजने पड़ते हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है जो बीच में कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, तो ये चाहते हैं कि ये ऑनलाइन होना चाहिए। और यहाँ पे देखो हाइब्रिड मोड से परीक्षा का सुझाव है। यहाँ पे हाइब्रिड मोड पे कितने सारे बदलाव एनटीए कर रहा है इस बार। सूत्रों के मुताबिक सुधार समिति ने सीयूईटी, यूजीसी, नेट समेत अन्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है ना, वो कंप्यूटर बेस पे लेने का यहाँ पे निर्णय किया है कि कंप्यूटर बेस होना चाहिए। सुझाव है कि इंजीनियरिंग की जेमेंस की तर्ज पर मेडिकल दाखिले की नीट यूजी को हाइब्रिड मोड पे कराया जाए। इसमें प्रश्न पत्र छपने का झंझट खत्म हो जाएगा। डिजिटल मोड से परीक्षा होने से प्रश्न पत्र कुछ समय पहले परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे डायरेक्ट। तो लीक कहाँ से होगा पेपर, ओएमआर सीट पर छाया पत्र लिखेंगे। ये देख लो आप। तो बहुत ही बड़ा अपडेट है ये। कितने सारे बदलाव एनटीए कर रहा है। एक तो वो चाहता है कि विद्यार्थी 3 से 4 बार ही बस एग्जाम दे नीट का। दूसरा चाह रहा है कि पेपर हाइब्रिड मोड पे होना चाहिए, सीबीटी, ये चाह रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग पारियों में ये कराना चाहता है, अलग अलग शिफ्ट में, है ना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप क्या चाहते हो? आप नीट एस्पिरेंट हो, जो भी ओपिनियन हो आप बता सकते हो, क्योंकि फिर ये एनटीए लागू करेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर हम इसका विरोध करेंगे। अगर आप चाहते हो कि सर ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर इसी पक्ष में हम सपोर्ट करेंगे। तो अपना अपना ओपिनियन बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि नीट के फॉर्म आने वाले हैं बहुत ही जल्द 2025 के। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही जल्द फॉर्म आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करने वालों को सबसे पहले फॉर्म मिल जाएगा। और
इस न्यूज़ के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हो।